स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज ना हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कई सारे जो उत्तर प्रदेश के मेन त्योहार हैं उनको जानेंगे आज हम लोग। ठीक है, और बड़ी प्यारी चीजें रहेंगी। गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग। आओ तो एक मिनट रुकिएगा बस। हाँ जी, खाना खा चुके हो बताओ? खाना खा लिया? ठीक है, खाना खा लिया तो फिर मस्त, फिर आओ शुरुआत करते हैं बढ़िया बढ़िया कहानी की कि क्या है कैसे है। देखिएगा। हाँ जी, गुड इवनिंग। ओके जी। देखो भाई मेरे, कहानी आ रही है आज की। आज हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहार देखने जा रहे हैं मेरे भाई। क्या क्या चीजें हैं, कैसे होती हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में, और यहां से सवाल कैसे बनते हैं ये भी बताऊंगा मैं। देखो, दीपावली और अयोध्या दीपोत्सव। अब देखो, दीपोत्सव एक बहुत बड़ा त्योहार बन चुका है। मतलब एक अभी योगी जी ने क्या किया ना, इन्होंने इस आयोजन को वैश्विक स्तर पर लेके चले गए हैं, जो अयोध्या का दीपोत्सव होता है। इनफैक्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक में इसका नाम दर्ज किया गया है। तो होता क्या है कि इसको हम कब करते हैं? हम इसको मनाते हैं, हाँ जी, ओके। हम इसको कब मनाते हैं? इसको मनाया जाता है मेरे भाई कार्तिक मास में। तो दीपावली को कब मनाते हैं? हम इसको कार्तिक मास में मनाते हैं, और कार्तिक में भी जब अमावस्या होती है। देखो यार, होता क्या है कि जैसे ये जो अब ये महीने कार्तिक वार्तिक, होता क्या है देखो, है क्या ना भाई कि होता ये है कि जैसे ना ये अंग्रेजी के महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जैसे ये महीने होते हैं, तो इसी प्रकार से दोस्त होता क्या है, हिंदी महीने भी होते हैं। जैसे माघ हो गया है, फागुन हो गया, माघ हो गया, फागुन हो गया, चैत्र हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से कार्तिक हो गया, भद्रपद हो गया। तो इसी प्रकार से महीने, अच्छा जैसे ये जो होता है ना, ये 30 और 31 दिन का होता है ना। जैसे ये 31 दिन का होगा। फरवरी तो खैर लीप ईयर की बात अलग, हटा दो अगर। तो यहां पर क्या होता है, ये 31 का होगा, ये 30 का होगा, ये ऐसे 30 31 चलते हैं। ये जो महीने होते हैं ना, ये 28 और 29 दिन के चलते हैं। समझ गए? 28 29 दिन में ये ऐसे चलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे होता क्या है ना, ये वाले जो महीने हैं ना, जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है, इनको सूर्य को देख करके बनाया गया है। इस कैलेंडर को ना सूर्य को देख करके बनाया गया है। और ये यूरोपियंस ने बनवाया था सूर्य को देख करके। जबकि जो हमारे कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर और इस्लामिक कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर और इस्लामिक कैलेंडर, ये दोनों कैलेंडर चांद को देख करके चलते हैं। अच्छा बेटा जी, अब एक बात समझो, यही रीजन है कि क्यों होली, दिवाली, ईद, बकरीद ये सेम टाइम पर क्यों नहीं पड़ती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि होली, दिवाली और होली, दिवाली, ईद, बकरीद जो इस साल पड़ी है, ऐसा ही ये अगले साल पड़ जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? इसका कारण बड़ा सिंपल है, ऐसा समझिए। जैसे मान लो इस बार होली पड़ी थी, मान लो दिवाली पड़ी थी 19 अक्टूबर को, अगले साल 19 अक्टूबर को नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कैलेंडर चल रहा है अंग्रेजी वाला, वो 30 दिन और 31 दिन का ऐसे चलता है ना, 30 31 30 ऐसे चलता है। लेकिन होता क्या है, जो हमारा ये सारे त्योहार हिंदी कैलेंडर से होते हैं, ईद हर साल सेम टाइम पे क्यों नहीं पड़ती है? कारण क्या है, उसकी साइकिल जो है ना, उसकी साइकिल जो है वो 28 दिन की चलती है। एक साइकिल हुई, दूसरी साइकिल हुई, तीसरी साइकिल हुई, चौथी साइकिल हुई। तो जो चीज आ रही थी यहां पर, वो अपने आप देखो थोड़ी आगे पीछे शिफ्ट हो गई। तो इसीलिए, क्योंकि हम लोग ये त्योहार चांद को देख के मनाते हैं, ठीक है। हिंदू कैलेंडर और इस्लामिक कैलेंडर ये चांद को देख के बनाए जाते हैं। और जो क्रिश्चियन जितने भी हैं, देखो कभी देखो क्रिसमस हमेशा सेम टाइम पे पड़ता है। क्रिसमस हमेशा 25 दिसंबर को आता है ना। क्यों? क्योंकि वो सूर्य को देख के होता है, और सूर्य के हिसाब से ही हमारा कैलेंडर बना हुआ है, जनवरी फरवरी वाला, इसलिए। तो अब कार्तिक के महीने पर क्या होता है, कार्तिक महीने में होती है अमावस्या। और होता क्या है कि कार्तिक महीने की जो अमावस्या होती है, अब देखो इन जो 28 दिन है ना, इनमें भी दो बातें आती हैं, ये चीज समझना, आराम से समझना, एकदम दिल खोल के पढ़ना एकदम। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं, दिल खोल के। ये जो 28 दिन होते हैं ना मेरे भाई, ये 28 दिन ऐसे होते हैं कि 14 दिन ना, 14 दिन क्या होता है, चांद बढ़ता है। ठीक है, 14 दिन चांद बढ़ता है। और ऐसा आता है कि चांद एकदम चमक पे होगा। जब चांद पूरा दिखाई पड़ता है बेटा जी, उसको बोलते हैं पूर्णिमा। ठीक है, और जब चांद
अब इसके 14 दिन के बाद चांद ढलना शुरू होता है। तो ये वाला जो 14वां दिन, मतलब ये 0 से लेके 14 दिन ये हुए, और ये वाला जो 28वां दिन होगा, ये क्या हो जाता है, ये मेरे भाई आता है चांद एकदम ढल गया होता है, पूरा काला होता है, चांद गायब हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम क्या, अमावस्या। तो ऐसा नहीं अमावस्या पे भूत प्रेत बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ये खाली कहानी है कि अमावस्या पे भूत प्रेत बहुत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, अभी देखो, अब क्या है यहां पर, तो आपने ये समझा कि पूर्णिमा और अमावस्या, तो अब देखो हर 28 दिन में क्या होगी, एक पूर्णिमा भी पड़ेगी, और हर 28 दिन में क्या होगी बच्चे, अमावस्या भी पड़ेगी। तो जो कार्तिक का महीना होता है उसकी अमावस्या पे हम लोग मनाते हैं दीपावली को। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है भगवान राम जो है ये रावण का वध करके ये अयोध्या लौट रहे थे। तो अयोध्या वासियों ने खूब दीप जलाए थे और उनका स्वागत किया था। योगी सरकार ने क्या किया है, रिकॉर्ड बनाया है। क्या, 2025 में दीपोत्सव में आप जानते हैं 55 घाट है सरयू नदी के तट पर, अयोध्या में बहती है सरयू नदी, यहां के तट पर 55 घाट हैं, 55 से ज्यादा ही हैं। 26 लाख से अधिक दिए, 26,17,215 अगर एग्जैक्टली बोलूं तो 26,17,215 दिए जलाकर एक साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया था, समझे। और इसके साथ साथ दूसरा रिकॉर्ड क्या बनाया, 2100 वेदाचार्यों ने, मतलब जिन लोगों को वेदों की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, 2100 वेदाचार्यों ने एक साथ सरयू नदी की आरती करी थी। तो सरयू की आरती करी 2100 वेदाचार्यों ने, और 26 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए 2025 में। बेटा ये लेटेस्ट कंटेंट है, क्योंकि लेटेस्ट डेटा आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये चीज आएगी यहां पर। क्या क्या खासियत है, यहां कार्तिक महीने की अमावस्या को होता है, यह रोशनी का त्योहार है, क्योंकि भगवान राम का जब अयोध्या वासियों ने स्वागत किया, क्योंकि वो अयोध्या के राजा थे, तो जब राजा राम आए तो अयोध्या वासियों ने दीप जला करके उनका स्वागत किया, इसीलिए हम इसको दीपोत्सव के रूप में भी मनाते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखो, तो अभी क्या है, योगी सरकार द्वारा शुरू किया गया यह आयोजन अब वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है, क्योंकि 2025 में इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। 26 लाख से भी ज्यादा, ये देखो 26 लाख से भी ज्यादा दिए एक साथ, और 2100 वेदाचार्यों ने भी सरयू नदी की आरती करके एक साथ ये बनाया है। इसमें लेजर शो भी था, ग्रीन आतिशबाजी, मतलब ऐसी आतिशबाजी जो एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करती है, ये सब कराया था, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हमारे पास में बात आती है क्या, अब हम आपको थोड़ी सी चीजें और बताते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, देखो, हाँ जी, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू निशा। गाइस देखो, अभी अगली चीज क्या आती है, दिवाली तो आमतौर पर हम सब जानते हैं कि यार दिवाली क्यों होती है, क्या होती है, ये सब हम लोग जानते हैं आमतौर पर। अब अगली चीज आती है हमारे पास, क्या मेरे भाई, दूसरा आता है होली और लठमार होली। अब ये क्या है मेरे भाई, जो ये इन कहानी जो मैं कहानियां बताने जा रहा हूं ना, इसी में बड़ी प्यारी प्यारी तारीखें छुपी हुई हैं, अभी सब समझाऊंगा। होता क्या है, फागुन महीना, तो मैंने आपको जैसे बताया था ना, फागुन, देखो बच्चे, कार्तिक कब आता है, अक्टूबर से नवंबर में। कार्तिक का जो महीना होता है वो अक्टूबर नवंबर में आता है। तो कार्तिक की अमावस्या में दीप जलाए जाते हैं, ठीक है। तो कार्तिक कब आया, अक्टूबर नवंबर, इसीलिए जो है दिवाली अक्टूबर नवंबर में होती है। फागुन मेरे भाई कब आता है, मार्च से अप्रैल के बीच में, इसीलिए होली देखो हमेशा मार्च की स्टार्टिंग में, एंड में पड़ती है। तो फागुन जो आ गया, फागुन आता है कहां पर भाई मेरे, ये मार्च के करीब, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा मार्च होगा, मार्च और अप्रैल का महीना होता है, थोड़े से अप्रैल के दिन होंगे, थोड़े से मार्च के दिन होंगे, ऐसे। तो जब इसकी पूर्णिमा, तो वो मनाते हैं कब, वो मनाते हैं अमावस्या में, इसको मनाते हैं पूर्णिमा में। अब देखो, अब भारत में ना अलग अलग प्रकार की होली होती है, सब बताते हैं। सबसे पहले देखो लठमार होली। अब ये क्या है, ये कहां होती है, बरसाना और नंदगांव में। मेरे भाई मैंने आपको पहले भी बताया था, बरसाना क्यों फेमस है, क्योंकि देवी राधा यहां पैदा हुई थी, देवी राधा की जन्मस्थली है ये। और नंदगांव क्या है, नंदगांव में स्वयं हमारे नन्हे कान्हा जो है पैदा नहीं हुए, बेटा ये ध्यान रखना, कान्हा पैदा मथुरा में हुए थे, लेकिन नंद बाबा ने इनको उसी रात शिफ्ट कर दिया था नंदगांव में, ताकि ये सेफ बचे रहें, ताकि कंस इनको मार ना दे। तो इसीलिए क्या किया गया, यहां पर इनको कंस इन्हें मार ना दे, इसीलिए नंद बाबा ने इनको ले जाकर के नंदगांव में छोड़ दिया था। तो इस यहां पर इनका शैशव माने बचपना बीता है। तो ये नंदगांव में, बरसाना में लठमार होली होती है।
इस परंपरा की शुरुआत बच्चे द्वापर युग से हुई थी, जब भगवान कृष्ण माना जाता है द्वापर युग से है। कहानी कहती है कि नंदगांव के जो नटखट कृष्ण थे, क्योंकि बाल्यावस्था थी उनकी, तो ये ना अपने सखाओं यानी ग्वालों के साथ बरसाना जाते थे। उनका मकसद था कि राधा रानी और उनकी सहेलियों को रंग से सराबोर कर दे और उन्हें चिढ़ाएं। तो जब जैसे कि दोस्त होते हैं आपस में बच्चे दोस्त होते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जब कान्हा और उनके दोस्तों ने शोर मचाया और गोपियों को तंग किया, तो गोपियों ने प्यार भरे गुस्से में लाठियां उठा ली और उनको खदेड़ना शुरू किया। तो ग्वालों ने अपनी ढाल से खुद को बचाना शुरू किया। बस वही मीठी मार जो है आज तक जारी है और इसी को लट्ठमार होली कहते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी होली आती है मेरे भाई, फल और फूल की होली। अब ये क्यों होती है सुनना। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, यहाँ की फूलों की होली ना, ये बहुत आध्यात्मिक महत्व है इसका। कहा जाता है कि एक बार एक परम भक्त बांके बिहारी मंदिर में फूलों की, एक बार एक परम भक्त थे भगवान कृष्ण के, और ये भगवान को रंग चढ़ाने आए। लेकिन उसे लगा कि भाई रासायनिक रंग जो है, रासायनिक रंगों से उनके लाला की जो कोमल त्वचा है वो नुकसान पहुंच जाएगा उसमें। आप जानते हैं ना भगवान कृष्ण को, मतलब बिल्कुल उनकी बाल्यावस्था, हमारे वहां भी होता है ना, छोटे भगवान कृष्ण होते हैं, उनका बचपन स्वरूप होता है। इनको आप लोगों के घर में भी होता होगा, इन्हें प्रॉपर सुबह उठाया, आप समझिए भावनात्मक रूप से हम कितना जुड़े हैं भगवान कृष्ण से। सुबह सुबह उनको उठाया जाता है, शाम को उनको सुलाया जाता है और उनको बकायदा हर बार भोग चढ़ाया जाता है तीनों टाइम का। तो ये बहुत ज्यादा हमारा जुड़ाव है इनसे। तो उनको लगा कि यार रासायनिक रंगों से भगवान की कोमल त्वचा को नुकसान ना पहुंच जाए। तब से यह परंपरा हो गई कि केवल फूलों की होली होगी। और यह भी सुनना, रूल ये कहता है कि भगवान को जो फूल चढ़ाए जाएंगे वो टेसू के फूल होंगे, समझे। और यही इसीलिए, क्योंकि ये टेसू के फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं, टेसू के फूल, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने टेसू के फूल को ही अपना राजकीय फूल भी घोषित किया है, समझे। उसका कारण यही है। और तो टेसू का फूल मेनली, और बाकी अगर कोई प्राकृतिक सुगंधित फूल है। खास बात यह है कि सुगंध होनी चाहिए उसमें, रैंडम कोई नहीं होनी चाहिए। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में भी ममता और देखभाल सबसे ऊपर है। फिर एक बड़ी अलग सी, तो बेटा ये कहां खेली जाती है मेरे भाई, वृंदावन में, बांके बिहारी मंदिर में। और ये क्या है, ये कहां, बरसाना और नंदगांव में। एक और होली आती है ब्रदर, इसको बोलते हैं विधवा होली। ये कहां खेली जाती है इसकी भी कहानी बताता हूं। ये कहानी प्राचीन नहीं है बल्कि बहुत आधुनिक इतिहास है ये, और बड़ी भावुक और क्रांतिकारी कहानी है। सदियों से ना वृंदावन में विधवाओं को सफेद कपड़े में रहने और खुशियों से दूर रहने को मजबूर किया जाता था, उसी वृंदावन में जहां हमारे कृष्ण जी खेले हैं और लीलाएं करी हैं। लेकिन 2013 के आसपास क्या हुआ, कुछ समाज सुधारकों ने और खुद उन माताओं ने यह तय किया कि अगर कृष्ण सबके हैं तो उनके रंग में हमें कौन रोक सकता है। तो गोपीनाथ मंदिर है, एक इकलौता मंदिर है गोपीनाथ मंदिर। गोपीनाथ मंदिर के प्रांगण में पहली बार सफेद साड़ियों के ऊपर गुलाल गिरा। ये सिर्फ रंग नहीं था मेरे भाई, ये महिलाओं की आजादी का उत्सव था। तो ये कहां होता है, ये गोपीनाथ मंदिर का प्रांगण आपको दिख रहा है, ये भी वृंदावन में ही है। ठीक है, चलिए, तो वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर, और ये शुरुआत बहुत पुरानी नहीं है मेरे भाई, ये 2013 की है ये पूरी कहानी। आगे आते हैं, दाऊजी का हुड़ंगा। ये क्या है, बड़े भाई की अदालत। अब ये क्या है, दाऊजी का हुड़ंगा। हुआ क्या, ये कहानी ना श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊजी माने भाई बलराम की है। तो मथुरा के जो बलदेव जी हैं, माना जाता है, मथुरा में मानते हैं कि बलदेव माने जाते हैं बड़े भाई, और बोलते हैं कृष्ण तो छोटे थे, शरारत करते थे, लेकिन दाऊजी हमेशा मर्यादा में रहते थे। लेकिन होली के अंत में दाऊजी के मंदिर में एक अदालत सजती है। सुनो, होली पूरी हो जाती है तो दाऊजी का मंदिर है, माने भगवान बलराम का मंदिर है, उनके मंदिर में एक अदालत सजाई जाती है। यहां गोपियां जो हैं, ये हुड़रिये माने जो लड़के होते हैं, गोपियां माने महिलाएं पुरुषों को सजा देती हैं क्योंकि उन्होंने पूरे महीने हुड़दंग मचाया है। कपड़े फाड़कर कोड़े बनाना, और कोड़े उनको मतलब प्यार से कोड़े पीठ पर करना। तो ये क्या है, ये कि भाई ये इसलिए कि दाऊजी को मर्यादा का रक्षक माना जाता है, महिलाओं की मर्यादा का रक्षक दाऊजी को माना जाता है। तो दाऊजी के मंदिर में अदालत सजती है और वहां पर ऐसा लड़कियां जो है, स्त्रियां प्यार से कोड़े मारती हैं। ये दिखाता है कि भाई दाऊजी के सामने कोई भी पुरुष स्त्री की शक्ति से जीत नहीं सकता, ये होता है। तो ये दाऊजी का हुड़ंगा कहां पर हो जाता है, ये मेरे भाई मथुरा में है। भगवान कृष्ण जहां पैदा हुए थे ना, ये भगवान कृष्ण के मंदिर में नहीं होती, ये दाऊजी माने बलदेव जी के मंदिर में होती है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट कहानी पर आए, आगे आते हैं। थोड़ी देर के लिए कमेंट्स रोक रहे हैं, ठीक है। चलो,
होली आप कह रहे हैं फेब मार्च में, बिल्कुल ठीक बात है, फागुन फेब मार्च में आता है। इन देखो ये फिक्स नहीं होता, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1-2 तारीख अप्रैल की भी लग जाती है। वैसे हाँ ये सही है कि ये आता फेब मार्च में ही है मेजरली, बिल्कुल ठीक बात है। चलो तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई कि कौन सी चीज कहां होती है, बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे आते हैं। अब देखिएगा कृष्ण जन्माष्टमी की बात करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी तो क्या है, देखिए कृष्ण जो थे ये बड़े ही मधुर थे, बड़े मीठे थे, लेकिन कभी कभी एकदम बिल्कुल रौद्र रूप ले लेते थे, है ना, कुरुक्षेत्र में लिया था। तो रौद्र से भद्र याद रखो। तो भद्रपद के महीने में यहां पर अष्टमी का जो दिन होता है, जैसे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचदशी, ऐसा षष्ठी, जैसे 14 दिन होते हैं ना, तो हिंदी में इनको ऐसा 14 तक गिनते हैं। तो उसका जो 8वां दिन होता है, भद्रपद के जो 8वां दिन होता है, उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है। अब सर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या हुआ, 1 मिनट में बताता हूं तुमको। देखो बड़ा सिंपल है। देखो यहां से क्या हुआ, मैंने तुम्हें बताया अभी कि 28 दिन का पूरा महीना होता है ना, 28 दिन का पूरा महीना होता है। और यहां से यहां पहले क्या होगा, जैसे मान लो यहां से अगर ये चांद जो है वो चढ़ रहा है, मतलब चांद धीमे धीमे बड़ा हो रहा है और ज्यादा दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं, क्योंकि लाइट ज्यादा बढ़ रही है, इसको हम शुक्ल बोलते हैं। शुक्ल का मतलब ही होता है लाइट वाला, और कृष्ण का मतलब होता है काला। तो जब चांद ऐसे घट रहा होता है, कम होता है, तो इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। समझ गए। और कृष्ण पक्ष के 14वें दिन ही पड़ती है अमावस्या, और शुक्ल पक्ष के 14 दिन पड़ती है पूर्णिमा। तो शुक्ल पक्ष ये हो गया, कृष्ण पक्ष ये हो गया। कृष्ण पक्ष में अब फिर से वही शुरू हो जाएगा, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचदशी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। ये जो अष्टमी का दिन आता है ना कृष्ण पक्ष में, इसी दिन भद्रपद के महीने में ये जो अष्टमी का दिन है, इसी दिन जन्माष्टमी, इसलिए बोलते हैं जन्म अष्टमी, माने वो अष्टमी जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ठीक है। तो यहां पर क्या होते हैं, कहां पैदा हुए थे भगवान कृष्ण, मथुरा में। तो इसीलिए जन्माष्टमी सबसे बड़े रूप में मनाई जाती है भगवान कृष्ण के मथुरा में। पूरे ब्रज क्षेत्र में इनकी झांकियां जो है, और दही हांडी फोड़ने की परंपरा मनाई जाती है। यहां तक बेटे भाई समझ आया, जरा देख लो इसको खूब बढ़िया से। भगवान श्री कृष्ण का होता है मथुरा के इसमें, और झांकियां और ये सब किया जाता है। क्या सभी को बढ़िया से समझ आ गया है? शाबाश यार, वेरी गुड मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। जियो बालक, एकदम बवाला आंसर दिए हो। अब नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखो हमारे पास क्या आता है, अगला उत्सव आता है मेरे भाई, देव दीपावली। अब ये क्या है, आपको याद होगा कार्तिक की अमावस्या पे मनाते हैं दीपावली। इसके ठीक 14 दिन के बाद में, 14 या 15 दिन के बाद में, डिपेंड करता है मून के ऊपर, तो लगभग 15 दिन के बाद में आती है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक का महीना मैंने बताया था, अगर अमावस्या आई है 14 दिन बाद, यहां अमावस्या है, तो भैया 14 दिन के बाद फिर से अब चांद खिलेगा तो यहां पूर्णिमा भी आएगी, है ना। तो यहां पर कार्तिक महीने की पूर्णिमा पे पड़ती है देव दीपावली। इसके पीछे एक बहुत पावरफुल कहानी है, जिसे सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि जो काशी के घाट है ना, इनके ऊपर इतने दिए क्यों जलते हैं। सुनना, बड़ी प्यारी कहानी बताता हूं। हुआ क्या, कहानी शुरू होती है एक राक्षस से। उस राक्षस का नाम था ताड़कासुर। उसके 3 बेटे थे, तारकक्ष, कमलकक्ष और विद्युमानी। ये 3 उसके बेटे थे। ये तीनों इन तीनों बेटों ने, माने ताड़कासुर के बेटों ने घनघोर तपस्या करी भगवान ब्रह्मा की, और उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि पूरी तरह अमर होना तो संभव नहीं है। तो उन तीनों ने एक बड़ी चालाकी वाली शर्त रखी। उन तीनों ने बोला, उन्होंने क्या किया, उड़ने वाले शहर बनवाए। सुनना, पुर का मतलब जानते हो, जितने भी तुम्हारे पास में ये पुर आता है ना, किसी भी शहर के बाद में जो ये नाम होता है ना पुर, पुर का मतलब, असल मतलब ये होता है, जैसे कानपुर हो गया, हापुड़ हो गया, जितना भी ये पुर लगता है किसी शहर पे, असल में इसका मतलब होता है उड़ने वाले शहर। एक सोने का शहर बनवाया, एक चांदी का शहर बनवाया, और एक लोहे का शहर बनवाया। उनकी शर्त ये थी कि इन तीनों शहरों को केवल तभी नष्ट किया जा सकता है जब वे हजारों साल में सिर्फ एक बार सीधी रेखा में आए, बस। तो उन्हें एक तीर से मारा जाए, तो ये पुर वाले शहर नष्ट किए जा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पुर वाले शहर पड़े हैं ना, ये यहां पर यूपी में, ये असल में राक्षसों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, और बोले थे हमें उड़ने वाले शहर दीजिए पहले, और हम इन्हीं में रहेंगे, और ये हमेशा उड़ते रहेंगे।
तो अब एक जगह रहेंगे नहीं तो आप मारोगे कैसे इनको। और हजारों सालों में जब ये तीनों एक दिशा में होंगे, एक ही लाइन में होंगे और उन्हें एक ही तीर से मारा जाएगा, तभी ये मरेंगे। अब सुनना, अब क्या हुआ, ये त्रिपुरा बन गए। त्रिपुरा मतलब 3 शहर। अब ये त्रिपुरा, इनमें अहंकार में, इनका अहंकार इतना हो गया भैया इन लोगों का, राक्षसों का, कि स्वर्ग में हाहाकार मचा दिया। तब सभी देवता जो है ये महादेव के पास गए। भगवान शिव ने एक दिव्य रथ तैयार किया, जिसमें समझना, जिसमें पृथ्वी जो है पूरी धरती वो उनका रथ बनी, सूर्य चंद्रमा उनके पहिए बने। सुनना, पृथ्वी रथ बनी, सूर्य चंद्रमा उनके पहिए बने। और जब वो तीनों शहर एक सीध में आए तो शिव जी ने अपने ही बाण से उनका विनाश कर दिया। इसीलिए, और यही रीजन है कि क्योंकि वो क्या था, 3 पुर थे बच्चे उनका, वो क्या थे, वो 3 पुर थे, वो त्रिपुर थे, है ना, वो त्रिपुर थे, क्योंकि 3 पुर थे। और उनका वध किसने किया, तीनों पुरों का जो वध है वो भगवान शिव ने किया, इसीलिए इनको त्रिपुरारी कहते हैं। अब आप समझे भगवान कृष्ण को क्यों त्रिपुरारी कहते हैं। पुर माने उड़ने वाले शहर, क्योंकि वो 3 थे तो वो त्रिपुर बन गए, और त्रिपुर का अंत करने वाले त्रिपुरारी बन गए। ठीक है, अब बात आती है कि देव दीपावली सबसे ज्यादा काशी में ही क्यों मनाई जाती है। जिस दिन विजय हुई उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। देवता इतने खुश हुए कि उन्होंने भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी, भगवान शिव को काशी सबसे प्रिय है, तो काशी को चुना। और मान्यता यह है कि स्वर्ग से उतरकर गंगा में स्नान करने आए और पूरी नगरी को दीपों से सजाया, इसलिए यहां पर मनाते हैं देव दीपावली। समझ गए। तो दीपावली के दिन काशी के घाटों पर इंसानों से ज्यादा, कहते हैं कि देव दीपावली के दिन काशी पर इंसानों से ज्यादा देवताओं की भीड़ होती है, इसीलिए लोग गंगा में दिए प्रवाहित करते हैं, ताकि अगर कोई, कहानी यह है कि अगर कोई देवता अंधेरे में हो तो उन्हें रास्ता मिल सके। समझ गए। ये पूरी कहानी है, अहंकार के अंत का उत्सव है कि बड़े से बड़ा अहंकारी इस दिन, देव दीपावली के दिन, उस अहंकारी का भी अहंकार टूटता है। ये है देव दीपावली की बातें। बात समझ आ गई आपको। अब कभी भूलोगे तो नहीं कि ये काशी में ही क्यों होता है। बच्चे होता क्या है ना, देखो थोड़ी थोड़ी कहानी क्यों बताता हूं, क्योंकि आप जब इन चीजों को सुनते हैं तो आपको समझ आता है, आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सब कुछ समझ जाते हैं। और यही खासियत है कि आपको कभी याद करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, अपने आप याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब आज घर पे जाके बताना सबको, ठीक है, अब आज घर पे जाके बताना सबको कि त्रिपुरारी क्यों कहते हैं भगवान शिव को। ठीक, चलिए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। तभी तो सारे राक्षस कानपुर में आ गए, अरे मेरे भाई बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। हाँ जी, चलिए अभी मैं सब कराऊंगा मेरे भाई, टेंशन ना लो। क्वेश्चंस के लिए तो मैं इसीलिए क्या करता हूं ना, आपसे संडे संडे टेस्ट भी कराता हूं, सब लोग दिया करो, सब लोग दिया करो। ठीक, आते हैं आगे। तो यहां पर हमने देख लिया कि पूरी कहानी देव दीपावली की। अब आते हैं महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि में क्या होता है भाई, ये भी फागुन में ही होता है। देखो आपको याद है कि होली जो होती थी वो कब होती थी, वो भी फागुन के महीने में ही होती थी, है ना, शुक्ल पक्ष में होती थी, है ना, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। लेकिन ये जो है ये फागुन के ही महीने में ये भी होती है, लेकिन ये कृष्ण पक्ष की 4थी तारीख में होती है, चतुर्दशी है। तो यहां पर क्या हुआ, फागुन महीना, फरवरी मार्च वाला, इसमें कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में इसकी बात आती है। अब बात इसमें होता क्या है, विशेष रूप से बेसिकली जो सबसे ज्यादा भगवान को प्रिय नगरी है, मैंने क्या बताया था, भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी कौन सी है, ये बताओ। भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी कौन सी है, सारे जन बताइएगा, मैं आप सबसे जानना चाहता हूं। वेरी गुड भाई। टेस्ट संडे को 9 बजे से शुरू होता है, लैब की ऐप, इसी ऐप पर है बेटा, और पूरा आप पूरे दिन चलता है, आप कभी भी दे सकते हो। चलो एग्जाम में अभी टाइम मान के चलो 4 से 5 महीने। तो देखो कहानी क्या है यार, कि कहानी तब की है जब महादेव माता पार्वती से विवाह करने के लिए हिमाचल माने पर्वत राज्य के महल की ओर बढ़े। तो सोचिए, मतलब पार्वती जो थी राजकुमारी, बहुत सुंदर, गहनों से लदी हुई, और दूसरी तरफ दूल्हा कौन, स्वयं महादेव। दूल्हे का श्रृंगार क्या था, सुनना, शरीर पर भस्म, लोगों की जली हुई राख, गले में मुंडमाला, मतलब एक तरफ देवी पार्वती और दूसरी तरफ भगवान शिव उतरे हैं देवी पार्वती से विवाह करने के लिए, गले में मुंडमाला माने मुंडियां लटकी हुई हैं यहां पर, और जटाओं में गंगा और सांपों के कुंडल। अरे दादा, समझ रहे हो। और बाराती कौन, शिवजी के साथ कोई बैंड बाजा नहीं था मेरे, और नाचने वाले राजकुमार नहीं थे मेरे भाई, उनकी बारात में थे भूत प्रेत पिशाच, डरावने जानवर, नंदी, और वो लोग जिन्हें समाज ना अजीब कहकर बाहर निकाल दिया था। जब ये बारात माता पार्वती के द्वार पर पहुंची तो पार्वती माता की जो, आपने
नैना देवी नहीं, मैना देवी। तो पार्वती देवी की माँ है मैना देवी। उन्होंने जैसे देखा, अरे दादा ये दूल्हा है, और इतने डरावने बाराती, वो इतना डर गई कि उन्होंने अपनी बेटी का हाथ भगवान शिव के हाथ में देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं अपनी फूल जैसी बेटी के ऐसे इस भाई इसके साथ नहीं भेज सकती। तब माता पार्वती ने शिव जी से प्रार्थना करी कि आप अपने सुंदर रूप में आए। महादेव ने मुस्कुराते हुए चंद्रशेखर रूप धारण किया। इसीलिए मेरे भाई, और ये इतना दिव्य और सुंदर था कि तीनों लोक फीके पड़ गए इसके आगे। इसीलिए महादेव को चंद्रशेखर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, महादेव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है, चंद्रशेखर। तो जब भी चंद्रशेखर किसी का नाम सुनना ना, चंद्रशेखर का मतलब होता है अत्यंत ही सुंदर, और यह भगवान शिव का पर्यायवाची है। चलिए अब देखो, अब क्या करेंगे यहां पर, अब समझना। ओ अब देखो भाई, तो इसी अब क्या है यार, अब काशी में ही क्यों बारात निकलती है? काशी में क्या है, देखो लोग, देखो दोस्त, जब भगवान शिव की बारात निकलती है ना, तो इसमें लोग भूत प्रेत अजीबोगरीब वेशभूषा ये सब धारण करते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि ये इस बात का प्रतीक है कि महादेव पशुपति हैं, यानी उन्हें भी, यानी क्या है, वे उन्हें भी गले लगाते हैं जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है। वह किसी में भेद नहीं करते। तो लोग उस समय उनकी बारात में आज भी काशी में अजीबो गरीब पोशाक, जानवरों की पोशाक ये सब पहनते हैं, क्योंकि महादेव का नाम इसीलिए पशुपति है। ठीक है, फिर एक और चीज आती है, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है, वही भगवान शिव का है। महाशिवरात्रि के दिन वहां पर जो एक बाबा गोरखनाथ थे, जो कहते हैं भगवान शिव के ही अवतार थे, कहते हैं कि शिव के इस रूप को, शिव के इस रूप ने यहां पर बहुत कठिन तपस्या करी थी। तो यहाँ का अनुशासन और शक्ति यहाँ बहुत ज्यादा है। तो आप कभी जाओगे ना बाबा गोरखनाथ के मंदिर में, आपको इतनी ऊर्जा फील होगी वहां पर, आप कहोगे बाप रे, क्योंकि वो दोस्त तपस्वियों का जगह है वो। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, वाराणसी में ये शिव बारात, देख रहे हो यार, असुर जैसे बन के नाच रहे हैं लोग, क्योंकि ये शिव बारात ऐसी ही थी। फिर माता पार्वती के आग्रह पर भगवान ने चंद्रशेखर रूप लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कहानी पर आएंगे। चलो चले, बढ़िया से आ रहा है ना सब कुछ। आइए अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। फिर हम, तो ये कहां होगा, आपने एक एक पर्व देखा, अभी तक हम लोग 5 पर्व देख चुके हैं, और छठे पर्व पे हम लोग जा रहे हैं यहां पर, मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का पर्व। अब हम इसके ऊपर आ रहे हैं। बहुत ही प्यारी, बड़ी ही सुंदर सी बातें हैं यहां पर, देखिएगा। कहानी ये होती है कि ये कब होता है, पौराणिक कथाएं हैं, उसी के अनुसार पे मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि उसी के अनुसार ही हमें पढ़ना है, उसी के अनुसार ही हम सब लोग सारी बातें करते हैं। तो कहानी क्या आती है, सुनो भाई। ये कहानी है अक्षय पात्र की। देखो कहानी क्या हुआ कि पौराणिक कथाओं के अनुसार बाबा गोरखनाथ, जो भगवान शिव के ही एक अवतार माने जाते हैं, कहते हैं घूमते हुए ना ज्वाला देवी बेटा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो वहां पहुंचे, ज्वाला देवी पहुंचे, तो वहां ज्वाला देवी ने उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया, भगवान गोरखनाथ को, जो भगवान शिव के ही एक अवतार माने जाते हैं, उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया। लेकिन वहां तामसी भोजन, मांस देखकर बाबा ने कहा, मैं तो भिक्षा में मिले अन्न की खिचड़ी खाता हूं। भाई मैं तो ये मांस मच्छी नहीं खाता, मैं तो भिक्षा में मिले अन्न जो होता है उसी खिचड़ी खाता हूं। तो माता ने कहा ठीक है, आप पानी गर्म करिए, भिक्षा का इंतजाम मैं करती हूं। तो बाबा गोरखनाथ ने वहां से चलते हुए क्या किया, उत्तर प्रदेश का जो जावर है, जावर क्या है जानते हो, पहले जावर बोलते थे गोरखपुर को, तो गोरखपुर क्षेत्र में आए, और राप्ती और रोहिणी जो नदियां हैं, राप्ती और रोहिणी संगम होता है यहीं पर गोरखपुर में होता है, राप्ती नदी है ना गोरखपुर में, तो यहां पर आए, और संगम के ऊपर जो वो हाथ में धुना पकड़ते थे, अपना धुना चलाया, और उन्हीं के पास एक खप्पर था जिसमें भिक्षा मांगते हैं। उन्होंने घोषणा की कि जो भी इस पात्र को चावल और दाल से भर देगा, वो उसी से खिचड़ी खाएंगे। गोरखपुर में ये हुआ था। तो बस चमत्कार, ये देश विदेश से लोग आए, राजा महाराजा ने बोरियां भर भर के अनाज डाला, लेकिन बाबा का वो छोटा सा पात्र भरा ही नहीं मेरे भाई। इसीलिए इसको अक्षय पात्र बोलते हैं, और ये मानकर लोगों ने बाबा के चरणों में शीश झुकाया। तब से यह परंपरा बन गई कि मकर संक्रांति के दिन हर कोई बाबा को खिचड़ी खिलाएगा। तो इसकी शुरुआत जो है ये गोरखपुर से हुई थी, क्योंकि ज्वाला देवी ने बोला था कि आप पात्र में आप भिक्षा का इंतजाम, आप पानी गर्म करिए, भिक्षा का हम भी इंतजाम करते हैं, आप भी करिए। तो ये कहानी है, ठीक है। तो गोरखपुर की कहानी क्या आ जाएगा, मुद्दे की बात की शुरुआत कब हुई है, ये गोरखपुर में विशेष है। ये समझ गए आप, खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। यहाँ जीरो वेस्ट इवेंट भी होता है। जीरो वेस्ट मतलब कोई भी अन्न का दाना बर्बाद नहीं होगा इस जगह पर। और बाबा का ये देखिए, ये अक्षय पात्र है ये। चलिए, नेपाल में भी बहुत मनाया जाता है, क्योंकि गोरखा लोग जो हैं, अब समझिएगा,
तो नेपाल का राज परिवार जो है वो भी भगवान, वो भी उनके आराध्य देव जो है वो भी भगवान गोरखनाथ ही है। इसीलिए आज भी खिचड़ी खिचड़ी मेले में, जो यहाँ कहाँ होता है, खिचड़ी मेला कहाँ होता है, इसीलिए खिचड़ी मेला गोरखपुर में रखा जाता है, क्योंकि बाबा गोरखनाथ ने खिचड़ी इकट्ठा कहाँ करी थी, गोरखपुर में, इसीलिए खिचड़ी मेला यहां होता है। और एक आपको बात बताता हूं, गोरखपुर में ही जो पहली खिचड़ी होती है ना, वो राज परिवार से आती है। नेपाल के राज परिवार आज भी पहली खिचड़ी भेजता है। नेपाल का इनफैक्ट जो गोरखा शब्द है उसकी भी उत्पत्ति बाबा गोरखनाथ से हुई है। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपने समझ लिया। अच्छा, अब क्या है, जो यहां पर क्या करते हैं, पहले स्नान लेते हैं। पहला शाही स्नान इसी दिन संगम में होता है। स्नान लेते हैं क्योंकि सारे साधु भगवान को भेंट दे रहे हैं स्नान लेकर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। यहां पर आ गया, अरे बेटा तुम परेशान ना हो, हम क्वेश्चन से लेके सब कराएंगे विक्की भाई, हमारे ऊपर पहले पढ़ तो लो, सवाल तो उसी करोगे ना मेरे भाई जिसका पहले कंसेप्ट जानोगे, तो इसीलिए ये पहले पढ़ लो। तो ये क्या है, मकर संक्रांति मेनली, और खिचड़ी मेला कहां होता है, यही कारण है कि खिचड़ी मेला भी गोरखपुर में होता है, गोरखपुर में होता है। आई बात समझ में बढ़िया से, ठीक है। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं मेरे भाई। अब हम किस पे आ रहे हैं, हमारे पास आ गया अगला मेला, रामनवमी। तो रामनवमी क्या है यार, ये रामनवमी तो देखो चैत्र पक्ष पे है, ये है क्या, भगवान राम का जन्मोत्सव होता है। तो ये तो बर्थडे हो गई, कहां होगी, सबसे ज्यादा अयोध्या में होगी, होती तो खैर पूरे उसमें है। और राम मंदिर में अब से क्या किया गया, रामनवमी में सूर्य तिलक होता है भगवान का। भगवान की जो ये मूर्ति है भगवान श्री राम की, उसके ऊपर सीधे सूर्य से तिलक होता है, सूर्य तिलक रामनवमी के दिन होता है ये। तो ये बात भी हो गई, इस दिन भगवान की भव्य यात्रा निकालती है, बर्थडे है रामनवमी में, भगवान राम का बर्थडे होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब हमारे पास क्या आएगी, फिर आता है विजयदशमी। ये कहां है, विजयदशमी कब होता है बेटा, ये याद रखना है, अश्विन महीने में होता है। अश्विन महीने में, ये आपको थोड़ा याद रखना होगा, क्योंकि इसके लिए ना जो ट्रिक्स होंगी वो बड़ी टेक्निकल हो जाएंगी। हालांकि मैं ऐसा करूंगा, मैं कल मतलब अगली क्लास में मैं इसके लिए भी कौन सा महीना में कब होता है, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया सी ट्रिक्स दे दी जाए, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए सब कुछ ये। ठीक है, तो विजयदशमी क्या है, इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। तो ये आता है अश्विन के महीने में, अश्विन। तो भगवान राम द्वारा रावण का वध हुआ था, बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है ये। और उत्तर प्रदेश में रामनगर माने वाराणसी और अयोध्या में ये वाराणसी और अयोध्या की जो रामलीला होती है, मतलब पूरा मंचन दिखाया जाता है कि कैसे क्या हुआ था। ये बहुत विश्व प्रसिद्ध है, कहां की, वाराणसी की और अयोध्या की रामलीला विश्व प्रसिद्ध है। ये कितने दिनों तक चलती है, 31 दिनों तक चलती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि रामलीला कितने दिन तक चलती है। और जो दशहरा होता है, दशहरा में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद, इन 3 पुतलों को दमन किया जाता है। देखो हमेशा 3 दिखेंगे। ये रावण के दोनों भाई थे, एक था बेटा और एक था ये कुंभकर्ण, एक भाई और एक बेटा। चलिए आगे बढ़ा जाए, बढ़िया है। चलिए, हाँ मकर संक्रांति आने वाली है, यस बिल्कुल सही बात है। चलिए आइए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, यहां तक देख लिया आपने। अब हमारे पास में आता है ये गंगा दशहरा। गंगा देखो ज्येष्ठ महीने में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सबसे ज्यादा गर्मी होती है जेठ के महीने में। तो जेठ के महीने में क्या हो जाएगा, जेठ के महीने में क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो स्नान हम तभी करेंगे ना। देखो जेठ का महीना मई जून में होता है, तो मई जून में होता है ये। और गंगा दशहरा तो वही होगी जहां गंगा होती है। वाराणसी, प्रयागराज और गढ़मुक्तेश्वर, ये सहारनपुर के पास पड़ता है, मेरठ के पास पड़ता है गढ़मुक्तेश्वर। तो यहां पर होता है गंगा दशहरा। क्यों मनाते हैं पता है, कहते हैं कि इस दिन ना देवी माता माता गंगा है, ये इस बार कहां, धरती पर अवतरित हुई थी इस दिन, इसीलिए इसको बोलते हैं गंगा दशहरा। इस दिन मनाया जाता है। कब, गंगा दशहरा कहां, मेनली जहां जहां पर गंगा बहती है वहां पर मनाते हैं गंगा दशहरा। इतनी बात आई आपको दिमाग में, समझ में बढ़िया से आई है। चलिए, हाँ बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए, अब देखो तो कहानी क्या था। एक्चुअल में आपको थोड़ी सी बात बताता हूं, एक कहानी भी है इसके पीछे, कि एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था भागीरथी। अब समझ में आया, गंगा की जो नदी है उसको भागीरथी भी बोलते हैं, भागीरथी और अलकनंदा। तो इसकी कहानी भी भागीरथी से ही शुरू है। एक राजा थे जिनका नाम था भागीरथ। कहते हैं भागीरथ के 60,000 पुत्र थे, 60,000 पुत्र थे। तो इनको एक ऋषि हुए जिनका नाम है कपिल मुनि। तो कपिल मुनि ने श्राप देकर के भस्म कर दिया। अब उनकी मुक्ति का केवल एक ही रास्ता था कि स्वर्ग से मां गंगा को धरती पर लाना, ताकि अगर मां गंगा उन्हें स्पर्श कर देंगी तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़े तपस्वी साधु ने उनको भस्म किया था, उनकी तप अग्नि से वो भस्म हुए थे। तो भागीरथ ने क्या किया, राजा भागीरथ ने हजारों साल तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले गंगा तैयार है,
लेकिन क्या पृथ्वी उसका वेग सह पाएगी? गंगा आ जाएगी धरती पर, लेकिन गंगा आ जाएगी धरती पर, लेकिन क्या पृथ्वी गंगा की रफ्तार को सह पाएगी? उसका दबाव इतना होगा कि पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। अब आया महादेव का यहां पर, अब यह संकट था कि गंगा की उस प्रचंड धार को कौन रोकेगा। तो भागीरथ ने फिर, भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान शिव की तपस्या करी, और जब ज्येष्ठ महीने का शुक्ल दशमी आई, इसीलिए दशहरा बोलते हैं, जेठ के महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी आई, तो गंगा स्वर्ग से उतरी। उन्हें अपने वेग पर घमंड था, मतलब मरिया घमंड था कि मेरा वेग पृथ्वी भी नहीं सह पाएगी। महादेव ने मुस्कुराते हुए अपनी जटाएं खोल दी, और गंगा जैसे ही उनके सिर पर गिरी, शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। कई दिनों तक गंगा जो है शिव की जटाओं में रास्ता ढूंढती रही, जिससे उनका अहंकार चूर हो गया। फिर भागीरथ की प्रार्थना पर शिवजी ने एक छोटी सी लट खोली, जहां से गंगा 7 धाराओं में शांत होकर धरती पर आ गई। इसीलिए गंगा की 7 धाराएं होती हैं। बात समझे? यही है पूरी कहानी गंगा दशहरा की। तो इसीलिए, क्योंकि अच्छा, अब भागीरथ ने तपस्या करी थी, इसीलिए हम बोलते हैं भागीरथी मेन नदी है गंगा की। ठीक है, तो ये है गंगा दशहरा, जेठ का महीना। अब आपको याद रहेगा। चलिए, शाबाश यार, बढ़िया बात समझ आ गई है। चलो, अब क्या करेंगे मेरे भाई? हाँ जी ओके ओके ओके, ठीक है, चलो अब समझिएगा। हाँ, ये बात ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, देखिए भागीरथ, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बोली है नेहा आपने, शाबाश, बहुत बढ़िया बात आपने बोली है। राजा सगर के खानदान के थे वो, बिल्कुल सही, शाबाश नेहा, प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। और बिल्कुल सही आपने बात बोली है कि राजा सगर के ही खानदान के थे वो, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो यहां तक हमने देखा पूरी कहानी कि क्या है पूरे उत्सव और परंपराएं यहां पर। भाई साहब, महादेव बगल गजब भौकाली इंसान है ना, एकदम बिल्कुल बवाल। और देखिए ये कहानियां हमें क्या दिखाती हैं पता है? अब इसको ना ह्यूमनली सोचो, अरे गंगा का वेग से पृथ्वी कैसे हो जाएगी, ये समझो पूरा हिंदू धर्म जो है, इसमें जो कहानियां हैं ये सब ऐसी हैं कि ये प्रेरणादायक लिए बनाई गई हैं कि बड़ी से बड़ी चीज में भी वो गंगा जो चट्टानों को भी तोड़ देती है और चट्टानों को भी काट करके आगे निकलती है, तो उसको अहंकार आ गया तो तुम्हारा अहंकार भी महादेव शांत कर देंगे। मतलब तुम कितने भी बड़े हो जाओ और कितने भी ताकतवर हो जाओ, कितने भी पराक्रमी हो जाओ, तुम्हारे अंदर अहंकार जिस दिन आया तो महादेव रूपी कोई ना कोई व्यक्ति तुम्हारा अहंकार तोड़ने के लिए वहां खड़ा होगा। इसलिए मनुष्य को कभी अहंकारी नहीं होना चाहिए। तो ये सब हिंदू धर्म में ये सब चीजें इसलिए बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई। अभी देखिएगा, तो हमने देख लिया। अब देखिए अगली बात आती है बुद्ध पूर्णिमा की। बुद्ध पूर्णिमा यह हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और इसी दिन, अब सुनना, भगवान बुद्ध के संग बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इनका बर्थ जो हुआ, इनकी जिस दिन इन्होंने ज्ञान प्राप्ति करी और जिस दिन इन्होंने मृत्यु लोक को प्राप्त किया, ये सब कुछ एक ही दिन हुआ है। इसी दिन ये पैदा भी हुए, इनकी डेथ भी हुई और ज्ञान प्राप्ति भी हुई। तो ये तीनों चीजें इन महापुरुष की एक ही दिन हुई हैं। तो इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। और ये कहां पर पैदा हुए थे? कुशीनगर, सॉरी, ये इनकी मृत्यु कहां हुई थी? इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, और प्रमुख स्थान क्या? सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए वहां मनाते हैं। कुशीनगर में इन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। मृत्यु नहीं बोलते हैं इनके केस में, महापरिनिर्वाण, मतलब मोक्ष को प्राप्त किया एक प्रकार से, ये होता है। तो इन स्थानों पर विशेष प्रकार से, क्योंकि भगवान बुद्ध के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ये, इसलिए इन स्थानों पर विशेष प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। ये बात हमें सारी समझ आ गई। जितना मैं पढ़ा रहा हूं यूपी के, आपको जितने भी पर्व पढ़ा रहा हूं, इसके बाहर एग्जामिनर नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए साहब, अब देखो, हाँ, अब क्या करेंगे? नहीं बच्चे, क्लास अटकेगी नहीं, बिल्कुल भी। क्यों नहीं अटकेगी ये बताता हूं। हो सकता है क्लास अगर आपके फोन में अटक रही है तो क्यों, बताता हूं। जैसे बच्चे क्या होता है ना, कभी कभी हमारा इंटरनेट ना 4G आ रहा होता है, ठीक है, क्लास 5G पर अगर है बहुत बवाल चलेगी, अगर वाईफाई पे है बहुत बवाल चलेगी। अगर मान लो 4G आ रहा है तो होता क्या है, या 5G में सिग्नल कम आ रहे हैं, कुछ नहीं करो, क्लास 720 पे चल रही होगी, उसको कम करके 480 कर दो। 480 पे भी सही नहीं चल रही है, 360 कर दो। तो ये प्रॉब्लम क्या है ना, वो इंटरनेट की होती है आप बच्चों के। तो उसका इसीलिए हमने ये ऑप्शन दे रखा है, क्लास की क्वालिटी कम कर दो तो अपने आप आपका चलेगा आराम से। ठीक है, चलो, ओ थैंक यू फिजा। अब हम आते हैं एक बहुत ही प्यारे से त्योहार के ऊपर, इसको बोलते हैं ईद उल फितर। देखो, ईद ना मेरे भाई 2 प्रकार की होती है, यहां देखिएगा। एक होती है ईद उल फितर और दूसरी होती है ईद उल जुहा।
जिसको हम बकरीद बोलते हैं। आपको पूरी चीज बताता हूं कैसे क्या होता है। देखिए, ईद उल फितर को मीठी ईद क्यों कहते हैं, इसके पीछे सिर्फ सिवैयां का कारण नहीं है। रमजान का जो महीना है, ये एक प्रकार का ट्रेनिंग की तरीके से होता है, जहां इंसान सिर्फ खाने पीने का त्याग नहीं करता है, अपने अंदर की बुराइयां, अपने अंदर का झूठ, अपने अंदर के गुस्से का त्याग करता है। असली जिहाद यही होता है। जिहाद मतलब क्या है समझो। अक्सर आप न्यूज में देखते हो कि ये तो जिहादी है। जिहादी कोई गाली नहीं है, समझो। जिहाद एक व्रत है। अब आज के समय पर क्या हुआ है कि जो टेररिस्ट होते हैं उनका ब्रेन वॉश है। ब्रेन वॉश मतलब किसी मौलवी ने मान लो पढ़ा दिया उटपटांग खुद से उन्होंने, इसीलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। जब आप खुद से पढ़ते हैं तो आपको सही बात पता होता है। कोई ग्रंथ कभी ये नहीं कहता इनको मार डालो उनको मार डालो। श्री कृष्ण ने क्या बोला? श्री कृष्ण ने बोला अधर्मी को मारना गलत नहीं है। पूरी महाभारत में क्या है? श्री कृष्ण ने बोला अधर्मी को मारना गलत नहीं है, जो अधर्म करे उसका संहार करना भी एक धर्म है। यही लाइन बोली थी। अधर्मी कौन होता है? जो दूसरों को परेशान करे, जो दूसरों को दर्द दे, जो दूसरों को पीड़ा दे, वो अधर्मी है। ठीक। अब देखो, अब यहां जिहाद का मतलब क्या होता है कि बोलते हैं काफिर को मारना। काफिर का मतलब वो है जो धर्म के रास्ते पर ना चले। ऐसा नहीं है जो इस्लाम ना माने वो काफिर। ये क्या हुआ ना, ये इसकी लैंग्वेजेस में ट्विस्ट दे दिया गया है। इवन जो लोग इस्लाम फॉलो करते हैं वो भी इस बात को पूरी तरीके से नहीं जानते। इस्लाम ना मानने वाला इज नॉट काफिर। इस्लाम की टीचिंग्स है, हर धर्म की अपनी टीचिंग्स है। हिंदू धर्म को जो ना माने वो अधर्मी। ऐसे ही तो हिंदू धर्म का मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म का मतलब तुम मूर्ति पूजन करो, ऐसा करो। मतलब जो प्रैक्टिसेस दी गई हैं उनको जो ना माने, मतलब धर्म के रास्ते पर जो ना चले। तो बिल्कुल ऐसे ही क्या है कि इस्लाम को जो ना माने वो नहीं, इस्लाम की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो टीचिंग्स हैं, जो उनको ना माने वो अधर्मी। उसको उर्दू भाषा में, अरबी भाषा में काफर बोल दिया गया। काफर वर्ड होता है, वो आते आते काफिर हो गया वो। तो अभी क्या है, और ऐसे वॉरियर्स जो हैं उनको बोला जाता है जिहाद करो। जिहाद का मतलब होता है अपने अंदर की बुराई को नष्ट करो। खान पान का जो त्याग होता है ना रमजान के महीने में, आप बुराइयां अपनी छोड़िए, अपने अंदर के झूठ को हटाइए, आप अपने अंदर को गुस्सों का त्याग करिए, उसको रमजान बोलते हैं। तो हुआ क्या, इस्लामी इतिहास का एक बड़ा प्यारा किस्सा है। जब पहली बार रमजान के रोजे पूरे हुए तो लोगों ने, जो इस्लामिक गॉड होते हैं जिनको अल्लाह बोलते हैं, यहां पर क्या किया, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करने के लिए जमा हुए। उस दिन जो पैगंबर साहब थे, पैगंबर मोहम्मद, तो पैगंबर साहब ने बोला कि भाई कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसीलिए फितरा की शुरुआत हुई। फितरा मतलब दान की शुरुआत हुई कि जो अमीर लोग हैं वो दान दे। अब लखनऊ की बात बताता हूं जहां मैं रहता हूं, तो लखनऊ का ना ऐशबाग ईदगाह, यहां पर नवाबों ने क्या किया, कहा जाता है कि नवाबों के दौर में ईद के दिन हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे के घर जाकर के सेवैयां खाते थे। क्यों? क्योंकि पैगाम क्या था, कोई भी इस दिन भूखा ना रहे, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। तो मीठा मीठा क्या होता है, मीठे से एनर्जी ज्यादा आती है ना, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो इसीलिए सेवई का कंसेप्ट आ गया, क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे मतलब उसके अंदर एनर्जी आनी चाहिए। तो यहां से ये कहानी आ गई, समझ गए? तो बस ये कहानी है। तो यहां पर क्या आ गया, तो मीठी ईद समझ गए ना। तो इसके पहले रमजान का महीना होता है, रमजान के बाद आता है ईद उल फितर। तो ये जो फितर वर्ड जो मैंने बोला ना, फितर वर्ड का मतलब समझ गए मेरे भाई क्या होता है? फितर का मतलब होता है दान। इसको फितरा बोलते हैं, इसको बोलते हैं फितरा, इसको कहते हैं फितरा। और फितरा का अर्थ है मेरे भाई दान। तो वो ईद जिसमें दान किया जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, अब देखो, नो थैंक यू भाई। हाँ बेटा, पीडीएफ यही नहीं, यही क्लास में मिलेगा, पीडीएफ क्लास में मिलेगा, सब कुछ यही मिलेगा। ठीक है, कुछ भी इधर उधर कहीं नहीं जाना है। सर क्लास 9 बजे कर दीजिए भाई। नहीं यार, चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी पर आया जाए। इतनी बात आप सबने सीख ली है, चलिए वेरी गुड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। इतनी कहानी हो गई है, अब कमेंट ऑफ कर दें? ऑफ कर देते हैं भाई, डिस्टर्ब हो रहा है, चैट बंद कर देते हैं। चलो ए चैट बंद करता हूँ, रुको एक सेकंड। अरे 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 बंद हो जा भाई, हाँ बंद हो गई। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अगली कहानी को। हाँ सर, जो अधर्मी होते हैं बड़े सुखी रहते हैं। लगता तो है ऐसा कभी कभी कि यार जो अधर्मी होते हैं बल्कि वो बहुत सुखी रहते हैं। सच बताऊं मेरे भाई, अंदर से कभी नहीं सुखी रहते। अगर किसी ने अधर्म का 2 रुपए भी किसी के पास आए हैं ना, विश्वास मानो, वो देखने में उसके पास सुख सुविधा सारी होंगी, तुम्हें लगेगा जेब बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये वो आलीशान महल, लेकिन चैन की नींद में नहीं सो पाएगा। और वही हो सकता है बहुत कम पैसे में गुजारा करने वाला ना अपने घर आकर के सुकून की नींद सोए। तो सुकून का पैसा बहुत बड़ा पैसा होता है। चलिए अब देखिएगा अब क्या होते हैं ये। इसको दूसरी ईद आती है मेरे भाई, ईद उल जुहा। ये इम्तिहान और भरोसे की दास्तान है भाई, ये समझाता हूं। ये त्योहार जो है वो बलिदान का प्रतीक है। इसकी कहानियां दुनिया के सबसे कठिन इम्तिहान में से एक है, मतलब बिगेस्ट टेस्ट। तो हजरत इब्राहिम थे एक,
कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम कौन है? इनको यहूदियों में भी बहुत मानते हैं और ईसाई धर्म में भी बहुत मानते हैं और इस्लाम में भी मानते हैं। तो ये ऐसे प्रॉफिट हैं जिनको ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, यहूदी माने जो इजराइल में है जो लोग, और मुस्लिम भी मानते हैं। तो अभी क्या हुआ, इनको सपने में ईश्वर ने आदेश दिया। कहते हैं कि इनको हजरत इब्राहिम को सपने में आदेश मिला कि अपने सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी तुम्हें करनी होगी। अब इब्राहिम साहब के लिए उनके सबसे प्यारा बेटा था इस्माइल। अब इस्माइल से बढ़कर कुछ नहीं था भाई, एक पिता के लिए अपने बच्चे से बढ़ के क्या होगा। भारी मन से, लेकिन उनका यह था कि भाई ईश्वर का हुक्म आया है, तो ईश्वर का हुक्म है तो मुझे करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। जैसे ही इब्राहिम साहब ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर छुरी चलाई, ईश्वर उनके अटूट भरोसे का टेस्ट ले रहा था। बेटी की जगह पर एक भेड़ रख दिया, समझे, और बेटा सुरक्षित था। यह साबित हो गया कि अगर आप खुद को ईश्वर के हवाले कर दीजिए, तो आपको बस ईश्वर के ऊपर भरोसा है, नियति पे भरोसा है, तो आपको कभी समस्या हो ही नहीं सकती। तो मेरे भाई ये ना त्याग का त्योहार होता है कि आपने अपने मन से पूरी तरीके से ईश्वर को सौंप दिया। आज आपका कुछ है ही नहीं, सब ईश्वर का है। ईश्वर जब चाहेगा तो आप दे देंगे ईश्वर को। तो ये चीज है, ठीक है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं। तो लखनऊ में ना नवाब एक से एक बेहतरीन लोग थे। नवाबी अनोखी परंपरा थी। नवाब क्या करते थे, हाथी पर सवार होकर ईदगाह जाते थे और रास्ते में आम जनता को पता है सोने चांदी के सिक्के ऐसे फेंकते चलते थे। इसे लुटावन कहा जाता था। बोलते थे ये लुटावन है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि खुशी तभी पूरी, एक राजा तब खुश है जब उसकी प्रजा खुश है। वो इसी दिन होता था, ठीक है। तो मीठी ईद सिखाती है संयम और बकरीद सिखाती है त्याग। ये पूरे चीजें हैं, इनका मैसेज है। तो ईद उल जुहा समझ गए मेरे भाई, यहां बकरीद की वाली बलि दी जाती है और यहां पर क्या है, ये मीठी ईद होती है। पूछता है मीठी ईद किसको है? फितरा का मतलब होता है डोनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब देखो, अब आते हैं यहां पर रक्षाबंधन। और तो रक्षाबंधन क्या है, ये तो आसान है। रक्षाबंधन बस आपको ये याद रखना है कब होता है। तो रक्षाबंधन क्या है, श्रावण मास में। रक्षाबंधन आपको पता है जब बारिश वारिश को बढ़िया होती है, सावन के महीने में होता है, सावन की पूर्णिमा में होता है। अमावस्या में ऐसे ऐसे त्योहार थोड़ी ना करते हैं। तो सावन के महीने में होता है और अयोध्या में स्पेशली सावन झूला उत्सव होता है। अयोध्या में भगवान राम की नगरी में सावन झूला उत्सव मनाया जाता है और ये 15 दिन चलता है। इस उत्सव में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी, इन सब की मूर्तियों को झूले पे बिठालते हैं और ऐसे झूला झुलाते हैं। ये है पूरी कहानी मेरे भाई। और इसी के साथ आपका क्या हुआ है, इसी के साथ आपका पूरा जो मेले वाला पोर्शन है ये समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम 2-4 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं और इसके बाद मैं आपको पुलिस प्रशासन पढ़ाने जा रहा हूं। शुरू हम आज ही करेंगे भाई, ठीक है। जाने या कोई नहीं होती कि यार अरे जा रहे हैं, अरे जा नींद आ रही, कुछ नहीं है, नींद तो नहीं आ रही। पहले बताओ, ये बताओ एकदम फ्रेश हो, एकदम बढ़िया से। थोड़ा 10-15 मिनट 20 मिनट और करते हैं, है ना? सही है ना? थोड़ा सा 10-15-20 मिनट और करते हैं। पर ये सारे हो गए, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहा ना कोई भी? शाबाश मेरे भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, लखनऊ से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, क्वेश्चन पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद कराऊंगा लाइन से, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। ये सब पेपर में 100% आएगा भैया, एकदम 100%। चलो अब देखिए, आगे आ रहे हैं, वापस आते हैं। सर आपने खाना खा लिया? नहीं यार, अभी क्लास के बाद खाऊंगा। हम लंच करें हैं 5:55 से 6 बजे, 5 मिनट में तो हमारा लंच हुआ है। चलिए अच्छा, अब देखिएगा, अब हम आपको ना इसका, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, बहुत बेहतरीन चीज शुरू करने जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन शुरू करने जा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन में ना आपको एक बड़ी बढ़िया बढ़िया, सबसे पहले जो अलग अलग प्रकार की फोर्सेस होती हैं इसके बारे में समझाने जा रहे हैं। देखो तो दोस्त, अब जो आप देखने जा रहे हो ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी देखने जा रहे हो, पुलिस प्रशासन एवं आंतरिक सुरक्षा तंत्र। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ना दोस्त, तुम्हें जान के हैरानी होगी जिस तंत्र का तुम हिस्सा बनने जा रहे हो, ये विश्व का सबसे बड़े पुलिस तंत्र में से एक है, समझे, सबसे बड़े पुलिस तंत्र में से। बड़ी अच्छी कहानी बताने जा रहा हूं यहां पर। तो और है क्या कि अपराध की प्रवृत्ति बार बार बदलती चली जा रही थी और इससे निपटने के लिए ना 30 साल से पुलिस वही पुराने ढर्रे पे चल रही थी, लगातार पुराने ढर्रे पे चल रही थी। तो अब है क्या, राज्य 30 साल से पुलिस व्यवस्था एकदम चौपट हो गई थी। तो उस व्यवस्था से निकलने के लिए क्या किया गया, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुछ नए डिपार्टमेंट बनाए, जिसमें सबसे पहला डिपार्टमेंट आता है मेरे भाई ये एसटीएफ,
ये कहानी यूपी एसटीएफ के जन्म की है। इसकी शुरुआत एक ऐसे अपराधी की वजह से हुई जिसे मुख्यमंत्री तक को जान से मारने की धमकी दे दी थी, समझिएगा। चलिए चलते हैं साल 1997-98 के उस खौफनाक मंजर में। श्री प्रकाश शुक्ला मेरे भाई, ये वो है जिससे सत्ता कांपती थी। 90s का दशक में उत्तर प्रदेश में एक नाम की तूती बोलती थी, वो नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। ये महज एक अपराधी नहीं था मेरे भाई। आवाज आ रही है ना? हेलो, हाँ ठीक है, चलो बढ़िया। सो 90s के दशक में ना आखिर में उत्तर प्रदेश में एक नाम की तूती बोलती थी और नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। ये महज एक अपराधी नहीं था मेरे भाई, ये आतंक था। इसने यूपी के अपराध जगत में पहली बार AK-47 लेकर सबको चौंका दिया। एक क्रिमिनल के पास AK-47। अब हुआ क्या, वो वाक्य बताने जा रहा हूं जिससे हड़कंप मच गया। तो कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे, उनका नाम था कल्याण सिंह। कल्याण सिंह की हत्या के लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी ली थी। मतलब मुख्यमंत्री की हत्या के लिए एक क्रिमिनल ने सुपारी ले ली। जब ये बात इंटेलिजेंस के जरिए सरकार तक पहुंची, अरे भाई साहब, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। पुलिस के पुराने तरीके जो थे, थाना चौकी, ये इस हाईटेक अपराधी को पकड़ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो मोबाइल फोन और क्लोनिंग जैसी चीजें उस समय इस्तेमाल कर रहा था जब इंडिया में मोबाइल फोन आया। कब है? 92-95 में आया है। लोग अभी तक मोबाइल फोन खाली समझ ही रहे थे कि वो मोबाइल फोन क्लोनिंग कर रहा था, वो मोबाइल फोन हैकिंग कर रहा था, समझ रहे हैं? अब जन्म होता है इसी चीज से निपटने के लिए 4 मई 1998 में। सरकार ने समझ लिया इस नए जमाने के राक्षस को मारने के लिए एक विशेष अस्त्र चाहिए। तब 4 मई 1998 को अजय राज शर्मा, नाम याद रखिएगा, अजय राज शर्मा, ये पहले आईजी हुए। इनके नेतृत्व में अजय राज शर्मा साहब को दिया गया कि भैया आपको ये रोकना है। तो इनके नेतृत्व में 50 चुनिंदा जाबाज पुलिस वालों की एक टीम बनाई गई, जिसे नाम दिया गया स्पेशल टास्क फोर्स, एसटीएफ। मिशन था डेड और अलाइव। एसटीएफ का सिर्फ एक ही मकसद था, श्री प्रकाश शुक्ला का अंत, कोई नहीं। एसटीएफ ने पहली बार सर्विलांस आया, मतलब किसी भी की भी कॉल आप सुन सकते हैं, जिसकी कॉल हो आप ट्रेस कर सकते हो, सुन सकते हैं वो क्या बोल रहा है। और एसटीएफ को सर्विलांस और तकनीक का ऐसा इस्तेमाल किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। कई महीने की चूहे बिल्ली की दौड़ चलती रही और मेरे भाई इनका गठन कब हुआ था? 4 मई 1998 में। और इन्होंने 22 सितंबर 1998 में गाजियाबाद के वसुंधरा एनक्लेव में इन्हें पता चला श्री प्रकाश शुक्ला है। एसटीएफ पहुंच गई, वहां पर पूरा घेर लिया, खूनी मुठभेड़ हुई और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आतंक मारा गया उस दिन, समझे? तो सीमा, एसटीएफ का सिंपल है, कोई सीमाओं का बंधन नहीं। सामान्य पुलिस क्या होती है, अगर दूसरे जिले में जाने के लिए बहुत कागजी कार्रवाई करनी होती है। कानपुर पुलिस अगर मेरठ जाएगी ना, तो तमाम बंदिशें हैं वहां पर कि पहले मेरठ की पुलिस को साथ में लो, ये करो वो करो। एसटीएफ पूरे राज्य में कहीं भी जा सकती है, कहीं भी छापा मार सकती है, इतनी पावर होती है एसटीएफ के अंदर। इसके पास हाईटेक वॉरफेयर होता है। एसटीएफ से बंदूकें से नहीं भाई, कंप्यूटर, डेटा, बिग डेटा, एआई, हर चीज से लैस होती है। पेपर लीक माफिया जो है ना, पेपर लीक माफिया से लेकर साइबर ठग तक आज एसटीएफ हर जगह सक्रिय है, हर एक की ऐसी की तैसी करती है। और इनकी ट्रेनिंग ना स्पेशल होती है, ये कमांडो ट्रेनिंग, गुरिल्ला वॉरफेयर और आधुनिक हथियार, इन सब की इनको विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। ये कहानी है भाई। तो एसटीएफ का गठन हमें ये सिखाता है, जब दुश्मन असाधारण हो तो फिर साधारण तरीकों से नहीं लड़ा जाता है, तो फिर असाधारण चीजें ही चाहिए होती हैं। तो श्री प्रकाश शुक्ला एक गैंगस्टर था जिसकी वजह से आज हमारे पास, और ये अजय राज शर्मा, इनकी वजह से आज हमारे पास एसटीएफ है। तो 4 मई 1998 में इसकी स्थापना करी गई थी। आ गया मजा? ठीक है। अब कभी नहीं भूलोगे कि एसटीएफ कब आई, क्या हुआ। श्री प्रकाश शुक्ला को कभी नहीं भूलोगे, अजय राज शर्मा को कभी नहीं भूलोगे, अब ये सब तुम कभी नहीं भूलोगे। ठीक, चलिए, बहुत शानदार दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं और बहुत ही बेहतरीन चीज बताते हैं इसके बाद में। और अगली चीज आती है एटीएस पे आता हूं। आज आपको बताने जा रहा हूं एटीएस क्या है। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं इस पूरे बैच में। देखो, कहानी ये आती है कि एटीएस की कहानी वीरता वाली है। ये एक साइलेंट वॉर है। देखो, एटीएस की कहानी वीरता और उस साइलेंट वॉर की है जो हमारे आसपास हर समय घट रहा है। हमें नहीं पता कौन टेररिस्ट है हमारे आसपास। अभी हाल ही में देखिए, डॉक्टर्स तक टेररिस्ट निकल आए थे। मतलब अब क्या बताया जाए, डॉक्टर टेररिस्ट, अभी हाल की घटना है। कई डॉक्टर जो है वो टेररिस्ट निकले, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे आपके सोने के बाद भी सरहदों की और शहरों की गलियों में जो लड़ाई लड़ी जाती है ना, वो ये हुआ क्या था, सन 2000 के दशक की बात है। ये भारत में कई बड़े शहर जो थे ये धमाकों से दहले। वाराणसी में संकट मोचन मंदिर आपको याद है, यहां धमाका हो गया। इसके बाद में कचहरी परिसर में धमाका कर दिया गया। इससे ये साफ हो गया था कि आतंकवाद ना आपसे बॉर्डर पर नहीं है,
मेरे भाई आतंकवाद अब अंदर तो घुस चुका है, शहरों के भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी स्लीपर सेल आ चुके हैं, जो कब एक्टिवेट हो जाए पता नहीं है। तो नवंबर 2007 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महसूस किया कि आतंकवाद से निपटने के लिए एक ऐसी यूनिट चाहिए जो सिर्फ खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस पर काम ना करे, जबकि इसका नेटवर्क इतना गहरा हो कि आतंकी साजिश होने से पहले ही उसको पकड़ लिया जाए। इसी ने जन्म दिया एटीएस को। तो लखनऊ को क्या किया गया समझना, एटीएस का मुख्यालय ना पहले बड़ा छोटा सा था। 2016 में इसे लखनऊ के बाद में क्या हुआ, 2007 में बनी थी, 6-7 साल बड़ा छोटा सा मुख्यालय रहा इसका। 2016 में लखनऊ के अमौसी के पास में एक हाईटेक कैंपस दिया गया। ये भाई मेरे एक ऑफिस नहीं है, ये एक किला है। अगर यहाँ पर हर समय कमांडो मुस्तैद रहते हैं, अगर तुम यहाँ चले गए तो मतलब तुम्हें लगेगा ओ भाई कहाँ आ गए। और तुम्हें एक रोंगटे खड़े करने वाली कहानी बताता हूँ। कहानी यहाँ पर क्या हुई थी समझना, एक बहुत बेहतरीन बात बताता हूं। यहाँ पर सन 2017 की बात है। लखनऊ में ना ठाकुरगंज इलाका था, इसके घर में आतंकी था, एक नाम था सैफुल्ला। तो एक घर में आतंकी सैफुल्ला के छिपे होने की खबर मिली। एटीएस ने, धैर्य का सबसे बड़ा इम्तिहान था ये समझना, 12 घंटे तक लखनऊ के ठाकुरगंज के बाहर ऑपरेशन चलाया। एटीएस ने पूरी कोशिश करी कि उसे जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन अंत में जब उसने सरेंडर नहीं किया तो एटीएस के जाबाजों ने फिर क्या किया, उसे ढेर कर दिया वहीं पर। और अब ये कहानी, मतलब मैं आपको अंदर की अगर डिटेल कभी सुनना, यूट्यूब पे हो ना, इसकी पूरी कहानी अवेलेबल है, आपको होगा भाई गजब है यार ये। तो यहां पर क्या हुआ, 2017 में आया, क्या हो गया, ये एटीएस की कहानी है। तो 2017 में ये पूरी कहानी हुई है। एटीएस 2016 में अपने हेडक्वार्टर में गई है। 17 में इसने क्या किया, स्पॉट का गठन हुआ है। इसी में एक चीज आती है स्पॉट। तो यह 2016 में इसका मुख्यालय क्या हो गया, ये हो गया, आपने देखा। अब इसी में देखना, एटीएस के तहत भी एक स्पेशल टीम आई है स्पॉट की। स्पॉट क्या है, ये यूपी पुलिस की ब्लैक कैट कमांडो है। आपको पता था यूपी पुलिस खुद का ब्लैक कैट कमांडो यूनिट होती है। ये इन लोगों को, इजराइल की एक बड़ी फेमस आर्ट है क्राव मागा। क्राव मागा ऐसी आर्ट है, तुम्हारे सामने बंदा बंदूक लेके खड़ा है, तुम्हारी कनपटी पे बंदा बंदूक लेके खड़ा हुआ है। ये आर्ट आई है इजराइल की मोसाद से। मोसाद से ज्यादा ताकतवर मेरे भाई है ही नहीं कोई इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया में। सबसे तगड़ी और कैडी अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है ना तो वो मोसाद है। तो मोसाद की एक आर्ट है क्राव मागा। क्राव मागा में क्या होता है, तुम्हारी कनपटी में भी अगर कोई बंदूक लेके खड़ा हुआ है ना, तुम पलक झपकते ही वो बंदूक तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। ये ऐसी ट्रेनिंग होती है। और यूपी पुलिस की एक ब्रांच है, इसको स्पॉट बोलते हैं, स्पॉट। तो जो स्पॉट है वो है स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम। स्पॉट को क्राव मागा जैसी खतरनाक फाइटिंग स्किल्स में ट्रेन किया गया। अत्याधुनिक स्नाइपर राइफल में ऐसी होती है कि ये 1 किलोमीटर दूर से भी अगर इनको निशाना लगाना है ना, ये 1 किलोमीटर दूर होंगे और ये निशाना लगा देंगे, आदमी खड़ा गया। तो ये होते हैं, इनका काम क्या है कि कभी खुदा ना खास्ता कभी किसी ऊंची इमारत में या मॉल में अगर आतंकवादी घुस जाएं, जैसे 26/11 में हुआ था, तो हमारे यूपी की अपनी खुद की एक स्पॉट टीम है। तो स्पॉट, अगर स्पॉट को बोल दिया गया, अगर स्पॉट आ गया ना एक बार, स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम ये आ गए अगर एक बार, तो भैया ये अंधेरे में भी गोली मारने का पॉइंट, सीधा यहां गोली मारने का दम रखते हैं अंधेरे में भी, समझे। तो इनका काम बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक जैसा होता है, आएंगे मारेंगे चले जाएंगे, पता भी नहीं चला, हवा हो जाएंगे कहां गए। ये स्पॉट है, ये एटीएस के अंदर ही टीम बनाई गई है। बहुत टैक्टिकल टीम होती है, बहुत पावरफुल टीम होती है ये होती है मेरे भाई स्पॉट। ठीक है, आगे आते हैं दोस्त, यूपी 112। अब ये कहानी क्या है, तो ये जो है यूपी 112, ये क्या होता है, ये आपातकालीन है। इसको हाल ही में 2019 में लॉन्च किया गया है। पहले डायल 100 के नाम से पुलिस सेवा को 100 डायल करते थे, फिर इसको अपग्रेड किया गया ERSS, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। इसके तहत अगर आप 112 कॉल करेंगे, पहले क्या होता था ना, बड़ी प्रॉब्लम थी। अभी क्या है, 112 एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम है। मतलब इमरजेंसी कोई भी हो, आपको पुलिस बुलानी है, आपको फायर ब्रिगेड बुलानी है, आपको, अब लोगों को अलग अलग नंबर याद रखने पड़ते थे। पहले 100 होता था पुलिस का, 101 होता था फायर का, एम्बुलेंस का 102 और 108 होता था। अब भैया क्या क्या याद रखें, तो इन सब को हटा दिया गया, एक नंबर रखा गया 112। तुम्हें किसी प्रकार की इमरजेंसी है ना भाई साहब, तुम सीधे इसको करो। इसमें ऐसा किया गया, जितनी भी ये पुलिस की वैन होती है ना, आप, जैसे मैं आपको लखनऊ का बताऊं, इनफैक्ट यूपी में आप लोग रहते हो, आप जानते हो पुलिस बहुत जल्दी आती है। आप बहुत जल्दी पुलिस आएगी यहाँ पर। तो क्या है कि जीपी, और सारी वैन्स के ऊपर जीपीएस होता है। जैसे मान लो, अगर मैंने मान लो कोई फोन किया कि हेलो भाई, हेलो पुलिस, मैं 112 पे फोन किया, उन्होंने वो तुरंत पूछते हैं अभी क्या इमरजेंसी है, तो मैं बताऊंगा मुझे लग रहा है मेरे घर के बाहर ना कुछ चोर आ गए, मैं कैमरे में देख रहा हूं और मुझे दिख रहा है कि वो लोग ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मेरी लोकेशन देखेंगे कि मेरी कॉल कहां से आई है, मेरे सबसे पास में
कौन सी पीसीआर वैन खड़ी हुई है, मतलब पुलिस की कौन सी वैन है, वो जीपीएस से देख लेंगे और सीधे उस पीसीआर वैन को फोन करेंगे, ये रहे कोऑर्डिनेट, इस घर में जाओ, और 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर अंदर पुलिस आ जाएगी यहां पर, समझे। तो ये जो है नजदीकी जो भी पीआरवी होती है, पुलिस रिस्पांस वैन, इसको तुरंत भेज देंगे। तो ये अगस्त 2024 में इसकी शुरुआत करी गई थी, और कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत करी गई है। नहीं, कम्युनिटी अगस्त 2024 नहीं, 2019 में इसकी शुरुआत करी गई थी। तो ये ईआरएसएस है, ये 2019 में। अब पहले ये सारे नंबर थे, अब ये सब कुछ नहीं, सीधा आप यहां से शुरुआत कर लीजिए। ठीक, चलिए शाबाश। तो ये थी पूरी कहानी इसकी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब अपनी अगली कक्षा में। पहले बताओ, यहां तक मजा आ गया? गर्व हुआ यूपी पुलिस के ऊपर? हल्के मीन हल्की चीज नहीं है मेरे भाई, ये यूपी पुलिस ना वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट पुलिस एसोसिएशन में से एक है, मतलब गजब की। मजा आया कि नहीं आया? एकदम बेहतरीन, दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ? सबका एकदम बवाल है, क्या बात है।